उपाय है, सरल। अच्छा, इसमें एक बात और भी है। वेद व्यास जी ने जब इस भागवत पुराण कहा, सूत जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, ये भागवत शास्त्र भी है, जो कि भागवत शास्त्र 6 होते हैं, पुराण 18 होते हैं। लेकिन ये भागवत को भी शास्त्र कहा, जो कि पुराण की व्याख्या और शास्त्र की व्याख्या दोनों अलग अलग है। पुराण को कहते हैं पुरा अपि नवः, जो पुराना होते हुए भी नया है, वो पुराण है। और शास्त्र की व्याख्या है कि शास्त्रम शासनात् त्रायते इति शास्त्रम, जो शासन करता हो, अपन शासन करके जीव का को रोक देता हो, यहां नहीं जाना, ये नरक का रास्ता है, ये पतन का रास्ता है, रोक दे, उसे शास्त्र कहते हैं। और यही भागवत करती है। भागवत जीव का उद्धार करती है, उद्धार करने में सर्व सामर्थ्यवान है। इसलिए श्री सूत जी ने श्रीमद् भागवत को शास्त्र कहा। ऋषियों, ये साधारण ग्रंथ नहीं है। इस ग्रंथ को, इस श्रीमद् भागवत को महाराज परीक्षित को जब सुनाया गया, सुनाने बैठे, तो उस वक्त देवता अमृत लेकर के आ गए। सूत जी ने पूछा कि आप लोग यहां कैसे? कथा सुधा प्रयच्छस्व रहत्वैव सुधाम इमाम। देवताओं ने कहा कि ये अमृत जो है आप परीक्षित को पिला दीजिए। सूत जी ने कहा कि परीक्षित जी, सनकादिकों ने कहा कि ये परीक्षित जी को अमृत पिला दें, तो फिर आप लोगों को? तो प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, जो हमारा जो अमृत है ये परीक्षित को पिला दीजिए, और जो अमृत आप परीक्षित को पिला रहे हैं ये हमको पिला दीजिए। सनकादिक मुस्कुरा पड़े, वाह देवताओं, आप लोगों की सौदा करने की आदत नहीं गई। आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहें जनु परमारथी। अरे देवताओं, अगर आप लोगों को कथा ही सुनना था तो आकर के चुपचाप बैठ जाते, कथा श्रवण कर लेते, लेकिन तुम तो सौदागर निकल गए, डांट करके भगा दिया। अभक्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, आप लोग कथा के अधिकारी नहीं है। जो कथा में सौदा करने लग जाए वो कथा का अधिकारी नहीं है। राम कथा के तेई अधिकारी, जिन कहाँ सत संगति अति प्यारी। राम कथा, कृष्ण कथा का वही प्रेमी है, वही अधिकारी है जिसको सत्संग से प्रेम हो। लेकिन आप लोग कथा के प्रेमी नहीं हो, डांट करके भगा दिया। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, देखिए ना पितामह, हम देवता हैं, हम मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं, हम कथा के अधिकारी हैं, और हमें ही कथा का अधिकार नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है, देखते हैं, परीक्षित को कथा सुनने दो, देखते हैं कथा की क्या महिमा है। और जब 7वें दिन श्रीमद् भागवत से राजा परीक्षित का उद्धार हुआ कि राज्ञो महाविच्छो पुराधातापि विस्मिता, ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हो गया। तुरंत अपने सत्यलोक की तराजू लेकर के एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत को रख दिया और दूसरे पलड़े पर समस्त साधनों को रख दिया। जिस पलड़े पर श्रीमद् भागवत विराजमान थी वो पलड़ा अपनी गरुता के कारण नीचे ही विराजमान रहा और सारे साधन ऊपर हो गए। तब पितामह ने अंतर्मुखी होकर के देखा, तो क्या देखा कि श्रीमद् भागवत की हर प्रत्येक शब्द संहिता पर अनंत ब्रह्मांड का भार लिए भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। आंखें खोल करके ब्रह्मा जी ने ऋषियों के बीच घोषणा कर दी, मेनि रे भगवत द्रुतम शास्त्रम भागवतम कलौ। जो इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत शास्त्र के इस एक श्लोक को भी अगर नियम संयम से श्रवण कर लेगा, तो जो गीता के पाठ से, गायत्री के जाप से, अनेक साधनों से जो फल उस मनुष्य को नहीं प्राप्त हुए होंगे, वो श्रीमद् भागवत के एक श्लोक से उसे प्राप्त हो जाएंगे। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय।